जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये बार बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ। अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रॉस चिंतन कराती है। एक चिंतन चल, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है। उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं। कल्पनात्मक भयों की भीड़ लग जाना, कल्पनात्मक चिंतन से निकल ना पाना। नाम जापक परमानंद प्रभु में स्थित होता है। उदासीन अति रही गुसाई, ये उपासक की वृत्ति आ जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। अब संसार के जन, परिवार के जन क्या सोचते हैं? इतना एकांत बात नहीं करना, हंसना नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। भगवान का यदि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो तो नाच पड़ेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा। वो तो दूसरों के दुख मिटाने की सामर्थ्य रखता है, पर नाम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। भजन की उदासीनता एक अलग होती। भजन चल रहा है और जगत से उदासीन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक। नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाप यन्नाम कीर्तते सर्व पातकै, कोई भी अपराध, कोई भी पाप नहीं बचेगा। नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है, न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं। ऐसे ही राधा राधा राधा, तो अपराध, पाप, दुर्वासना सब भाग जाती है हृदय से। हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजलि जी कह रहे, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर से ही दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलाप मनुमत्तमम, मैत्रेयाशेष पापानाम धातु नामि उपावकः। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भाव न हो तो चिंता मत करना। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर यहां कह रहे हैं यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे। राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। ऐसा आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी, या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं। सर्वोत्तम साधना नाम की, जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी हुई उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्यपूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि यदि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा।
ऐसे ही मान लीजिए अब ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, सुन्न का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भवरोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी, बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर लें तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो, लगता है कि एक सुई लगती है तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे, भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कोई सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं। बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः दहते सर्व पापानि युगांतग्निरिवोत्थितः। ओहो, जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती तो सबको भस्म कर देती है, ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित, भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं, जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाएं, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नला। यदि अज्ञान से तुम्हें कुछ पता नहीं नाम का क्या प्रभाव है, क्या लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर संत ने कहा है, सत्संग में सुना है, अब तो नाम जपेंगे। पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम आप जपने लगे, आपका मंगल हो जाएगा। सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई, उससे लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ, जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर, नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने, स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं, और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जाकर के बोले, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर। जब उन्होंने कहा नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है,
तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है।